बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के। फाइनली रिजल्ट की डेट में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर के देखेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3.0 काउंसलिंग तिथि यहाँ पे जारी कर दी गई है। जिला आवंटन, ट्रेनिंग लिस्ट, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। मूल प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक गलती से आपकी नौकरी जा सकती है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर पीआरटी की बात करें या 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल ये हैं कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का अभी तक रोस्टर जारी नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है डेट वो आ चुकी है। तो बिल्कुल आपकी जो है ऑफिशियल नोटिस एक जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। उसमें जो है कई जो आपके बात करें यहाँ पे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, आपका टीआरई 3.0 और यहाँ पे स्वच्छता 2 की जो यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको लेकर के। तो यहाँ पे जिला आवंटन, ट्रेनिंग और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपके जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे शेड्यूल, यानी कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से शुरू होगी। यह 31 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, इसमें दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग ने जारी किया कार्यक्रम। ठीक है, तो जो नोटिस जारी किया गया आपका, ठीक है, वो जो नोटिस जारी किया गया है वो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जारी किया गया, उसमें भी सारा शेड्यूल दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो कई यहाँ पे देखिए प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक लेंगे हिस्सा। यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है यहाँ पे दी गई है वो 9 से 13 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर से लगा करके 13 दिसंबर तक आपका प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो हो जाएगी। उसके बाद देखिए विद्यालय अध्यापक, यानी कि 1 से लगा करके 12वीं तक के, यानी कि टीआरई 3.0 की बात चल रही है और ये आपका 16 दिसंबर से लगा करके 20 दिसंबर तक आपकी कराई जाएगी। तीसरे में अगर देखें कि यहाँ पे तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक 13 से लगा करके 31 जो है दिसंबर। तो यहाँ पे 3 तरह के, यानी कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक भर्ती, विद्यालय अध्यापक टीआरई 3.0 और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल यहाँ पे आपका जारी किया गया है। देखिए शेड्यूल तो आपका जारी कर दिया गया है और इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के भी वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं ट्रेनिंग को लेकर के और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको लेकर के। ठीक है, यहाँ तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि ये जो आपका शेड्यूल है, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी कि 16 से लगा करके जो भी टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं 16 से लगा करके 20 तारीख तक आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो हो जाएगी। यानी कि अगर बात करें पीआरटी की या 6 to 8 की या 9 to 10, ठीक है, सबका जो है अलग अलग दिन यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। वो आपको जो है लिस्ट जारी की जाएगी और यहाँ पे जो जिला आवंटन है, ठीक है, जिला आवंटन है वो आपको मिलेगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बात करें, अगर जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, ठीक है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रोस्टर को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के, ठीक, तो यहाँ पे रोस्टर और रिजल्ट दोनों आपको जो है यहाँ पे अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है कि 16 से 20 तारीख तक कराई जाएगी, तो यानी कि 15 तारीख के पहले आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा और सबसे पहले आपका यहाँ पे 9वीं 10वीं का रिजल्ट यहाँ पे घोषित किया जाएगा। इसके पहले एक अपडेट आपकी आई थी कि पहले आपकी 9वीं 10वीं का रोस्टर और रिजल्ट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो 11वीं 12वीं में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन समय लगने का मतलब ये है कि 16 से पहले आपका यहाँ पे 11वीं 12वीं का भी रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रोस्टर बनने में काफ़ी समय लग रहा है। कई बार रोस्टर जारी, मतलब कि कई बार रोस्टर बना, कभी सामान्य प्रशासन विभाग से शिक्षा विभाग में, कभी शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग में, और उसमें जांच पड़ताल की गई तो उसमें कई सारी त्रुटियां पाई गई और इसी त्रुटियों की वजह से जो है उसको दोबारा वापस कर दिया गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अगर देखिए, अगर इसी शेड्यूल पे आपकी सारी प्रक्रिया हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आगे इसकी डेट जो है बढ़ सकती है। फिलहाल अभी हमको इसी डेट को लेकर के चलना है कि 16 से 20 तारीख तक जो है यहाँ पे हो सकता है। देखिए एक चीज़ और समझिएगा, अगर 9वीं 10वीं का और यहाँ पे 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी का फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया जाता है 16 के पहले, तो आपका काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो इसी डेट पे हो जाएगा, यानी कि 16 से 20 के बीच में होगा। अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो आपका डेट आगे बढ़ सकता है। ठीक है,
जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो रहे हैं, तैयारी बना लिए हैं और सभी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले कंपलसरी ये है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए प्लस आपका जो है मोबाइल नंबर, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए जिसमें OTP की समस्या न उत्पन्न हो, ठीक है, यानी कि काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यानी कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे दूसरे नंबर पर, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं और आधार कार्ड के अलावा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए DB में, उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। ये तो हमने 4-5 लिखा है, लगभग 20 से 25 आपके पास आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे रखेंगे। जितना ही मतलब आपके पास रहेगा सही रहेगा। हो सकता है कि और कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए सही। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर के बात करें तो आपका जो एडमिट कार्ड यानी कि TRE 3.0 का जो एडमिट कार्ड यानी कि जो री एग्ज़ाम कराया गया था उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र यानी कि प्रिंट आउट उसका होना चाहिए आवेदन पत्र का, यानी कि जो आपने फॉर्म जो अप्लाई किया था तो उस टाइम पे प्रिंट आउट आपने लिया होगा साइबर कैफे से, वो आपके पास आवेदन पत्र यानी कि जो है यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपके पास। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो 10वीं का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आपके पास। इसी प्रकार से 12वीं का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट होनी चाहिए। स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री, ठीक है, डिग्री कंपलसरी है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसके लिए हम सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बता देंगे। पर स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने B.Ed किया हुआ है, DL.Ed किया हुआ है, M.Ed किया हुआ है, उसकी मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। B.Ed वाले DL.Ed वाले थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। सीटेट के लिए अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट सीटेट वाले हैं या स्टेट वाले हैं, मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर से मिलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और समझिएगा कि सीटेट और स्टेट, खासकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, सीटेट में बात करें यहाँ पे तो 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों के लिए। अगर यहाँ पे स्टेट की बात करें अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, तो अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 75 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए यहाँ पे, यानी कि 75 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हो गई, क्लियर हो गई। यहाँ पे जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिनका भी अगर सीटेट में यहाँ पे जो 90 मार्क्स यहाँ पे चाहिए आपको अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, अगर यहाँ पे 90 मार्क्स नहीं है, ठीक है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 89 है, किसी कैंडिडेट का 88 है, तो ऐसे कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो अगला है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये बिहार के कैंडिडेट के लिए खासकर जो है उनके लिए है। जिन जाति निवास प्रमाण पत्र भी बिहार के कैंडिडेट के लिए होगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, इसके लिए भी, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैलिडिटी सबकी अलग अलग है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। OBC NCL नॉन क्रीमी जो आपका सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पे EWS वाले कैंडिडेट यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने आरक्षण का लाभ लिया है जिस भी चीज, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने दावा अगर नहीं किया है तो आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं हो। दिव्यांगता सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। और उसको रिन्यूअल कराने के लिए नोटिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि रिन्यूअल आप करा लीजिएगा उसको, दिव्यांगता जो सर्टिफिकेट। ID कार्ड के तौर पे अगर देखा जाए तो पैन कार्ड आपके पास या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बैंक पासबुक और चेकबुक, देखिए यहाँ पे SBI का जो अकाउंट है, ठीक है, ये यहाँ पे होनी चाहिए। और ये चीज़ें SBI के अकाउंट के अलावा किसी कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट्स भी आया था कि क्या अगर SBI का अकाउंट नहीं तो काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। चल तो जाएगा, लेकिन अगर SBI का आप जो है ओपन करवा लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। चेकबुक की अगर बात करें तो चेकबुक जो आपका है वहाँ पे चेकबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी प्रमाण पत्र पर BPSC का वाटर मार्क जरूरी है। वाटर मार्क के लिए भी यहाँ पे कैंडिडेट के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। देखिए वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है आपने जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अपलोड किया था, ठीक है, उसी पे आपका BPSC का वाटर मार्क लगा हुआ आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करने पड़ेगा और जैसे ही आएगा उसके संबंध में नोटिस हम जरूर आपको बताएंगे। यहाँ पे आवश्यक सूचना में आप देखेंगे जाति निवास आय OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए, सभी कागज जल्द बनवा लें अन्यथा आप DB से बाहर कर दी जाए। एक बात और, विवाहित लड़कियों का जाति निवास आय तथा OBC NCL में पिता का नाम यानी कि जन्म देने वाले पिता के नाम पर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एड्रेस उनका होना चाहिए, ठीक। और जिन कैंडिडेट का यहाँ पे जिला आवंटन की बात करें, ट्रेनिंग को लेकर के बात करें, तो जिला आवंटन जो भी यहाँ पे आयोग के द्वारा दिया जाएगा उसी जिले में आपका जो है यहाँ पे होगा। और वो पूरी लिस्ट आपकी जारी की जाएगी कि कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे, तो सभी मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। कोई भी गलती आप नहीं करेंगे जिससे आपको कोई ज़्यादा वहाँ पे आगे चल करके कोई दिक्कत हो।